धर्मधारा में आपका स्वागत है। आज देवी भागवत महापुराण कथा में हम सत्यव्रत की कथा को सुनेंगे। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? उस ब्राह्मण ने कैसे यह सुना और फिर क्यों इसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई? मुने, मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्ठी यज्ञ आरंभ किया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभिल उदाता होकर सातों स्वरों के साथ रथ तंत्र मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उसका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवदत्त ने कुपित होकर गोभिल से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने मेरे इस काम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोभिल अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। उनके पाप से और शाप से भयभीत हो अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में हेय समझा जाता है। महाभाग, आप इस शाप का उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए। आप दोनों ही शाप उद्धार करने में समर्थ हैं। मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा है। लोमश जी कहते हैं, इस प्रकार वह देवदत्त गोभिल जी के पैर पर पड़ गया। तब गोभिल जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी विद्वान हो जाएगा। यूं वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खिल उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया। उसी समय ब्राह्मण ने अपने उस पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 8वें वर्ष वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य ने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। इन बातों से ऊबकर वह उतथ्य वन में चला गया। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहां मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए वहां रहने लगा। उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकला। इससे वहां की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वह ना कभी किसी को अहित करता, ना किसी अनुचित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती। एक समय की बात है, एक किरात शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सूअर बिंध गया था। भागता हुआ वह सूअर उत्यथ मुनि के पास पहुंचा। दया से उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से शाश्वत बीज का उच्चारण हो गया। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। इधर वह सूअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। उसके बाद वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उद्यत मुनि के सामने पहुंचा
उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर सुअर कहाँ गया? द्विजवर, ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है। अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यव्रती हैं। बाण से मरा हुआ वह सुअर कहाँ गया? पूछता हूँ, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उद्यत मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा यह सत्यव्रत नष्ट न हो। यह क्षुधातुर व्याध तो उसे देखकर ही मार डालेगा। वह सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भी भरी हो। मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ न हो। इस धर्म संकट में पड़कर उद्यत सोचने लगे। जब उद्यत ने बाण से छिदे हुए दया पात्र सुअर को देखा था, तब उनके मुख से अनायास एम शब्द का निकल पड़ना आश्चर्यजनक था। एम भगवती का बाग बीज मंत्र है। भगवती के बाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से कहा, यह एक श्लोक कहा, व्याध, देखने वाले जो आंख है वह बोलती नहीं, जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, फिर तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर उद्यत के यूं कहने पर वह पशुघाती व्याध वहां से चला गया। जब वे ही उद्यत एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए, तदनंतर सरस्वती बीज मंत्र एम का उन्होंने विधिवत जाप किया। इससे जगत में उनकी विद्वता की प्रभा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते हैं। अतएव राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति ही सारे संसार की कारण हैं। महाराज, इससे अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरंभ करो। जन्मेजय को देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा, इस प्रसंग का आगे हम वर्णन सुनेंगे। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु, आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बताने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधन में लग जाऊं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से यह यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। तुम्हें और भी विस्तार से बतलाता हूँ। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा जहाँ सात्विक हो, अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान, उत्तरायण का समय, न्याय से कमाया हुआ द्रव्य, वैदिक मंत्र, क्षत्रिय ब्राह्मण और आस्तिकी श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह ना तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और ना परलोक में ही इससे कुछ फल मिल सकता है। महाराज, सात्विक यज्ञ को तो बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। इसमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए। वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के लिए तथा वैश्यों के लिए अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं। उनके निंदित यज्ञ में सर्वत्र ईर्ष्या भरी रहती है। जो मुमुक्षु पुरुष हैं तथा जगत से जिनका विराग हो गया है,
उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में संगोपांग कभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि अवश्य की जानी चाहिए। जिसका मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। मन में ही सर्वप्रथम उनके आयोजन के विस्तार वाला मंडप बनाएं। मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापना भी कर लें। मन में ही विधि का पालन करते हुए ब्रह्मा अधूर्व्यू होता है। प्रस्तोता के रूप में ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया जाए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन पांचों अग्निन्द्रियों की वेदी पर सविधि स्थापना करें। उस समय गार्हपत्य अग्नि के स्थान पर प्राण की, आह्वहनीय के स्थान पर अपान की, दक्षिणा अग्नि के स्थान पर व्यान की, आवस्थय के स्थान पर समान की तथा सभ्य के स्थान पर उदान की कल्पना कर लें। परम पवित्र निर्गुण मन ही उस समय होता है और यजमान का काम करता है। उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्मा हैं। सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती है। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दें। राजन, फिर चित्त को निरालंब करने के पश्चात प्राणों को भी सुषुम्ना मार्ग से नित्य ब्रह्मा में होम दें। स्वयं अपने अनुभव से यह मैं काम कर लेना चाहिए। तदनंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर उस ब्रह्मा स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करें। जिस समय संपूर्ण प्राणियों में पर ब्रह्मा विराजमान है तथा पर ब्रह्मा में ही सारे प्राणी विराजमान हैं, यूं देखने लगता है, उसी समय परम मंगलकारी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं। अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के वैर के स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। राजेंद्र, तुम वैसा ही यज्ञ करो। मैं तुम्हें सभी विधि बतला देता हूँ। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली की भली भांति को जानते हों। ये ब्राह्मण याजक बनाए जाएंगे। तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल को अर्पित कर अपने माता पिता का उद्धार करो। ब्राह्मण का अपमान करने से जो पाप होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अनघ, तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के सांप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा को जो शरीरांत हुआ उससे भी दुर्मण सिद्ध होता है। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के सत्य कार्य में संलग्न हो जाओ। जो लोग देवी भागवत का यह अंश सुन रहे हैं, भगवती उनके ऊपर अपनी सदा कृपा बरसाए।